नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत 25-25 प्रश्नों का 25 + 25 + 25 + 42 प्रश्न यानी कुल 4 सेट का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-2024 की पहली छमाही अप्रैल टू सितंबर 23 में भारत के वस्तुगत निर्यात में पूर्व वर्ष के समान अवधि की तुलना में डॉलर मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? ए 8.77%, बी 12.23%, सी -8.77%, डी -12.23%। तो इसका सही उत्तर है सी -8.77% की निर्यात में कमी दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 2 है, वाणिज्य मंत्रालय के उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार 2023-2024 की पहली छमाही में देश के वस्तुगत आयातों में वृद्धि कितने प्रतिशत रही? ए 8.77%, बी 12.23%, सी -8.77%, डी -12.23%। इसका सही उत्तर है डी -12.23% का आयात में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 3 है, बीते वर्ष 2022-2023 के दौरान किस देश के लिए भारत के वस्तुगत निर्यात सर्वाधिक रहे? ए अमेरिका, बी चीन, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है ए अमेरिका यानी यूएसए के साथ वर्ष 2022-23 के दौरान वस्तुगत निर्यात सर्वाधिक रहा। प्रश्न संख्या 4 है, वर्ष 2022-2023 के दौरान किस देश से भारत के वस्तुगत आयात सर्वाधिक रहे? ए अमेरिका, बी चीन, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है बी चीन के साथ 2022-2023 के दौरान वस्तुगत आयात भारत का सर्वाधिक रहा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस मूल्य के करेंसी नोट भारत में अभी वैध मुद्रा है? ए 500 रुपया, बी 1000 रुपया, सी 2000 रुपया, डी एवं सी दोनों। इसका सही उत्तर है सिर्फ ए 500 रुपया, क्योंकि सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपया का नया नोट बाजार में प्रचलन से बंद हो गया है। वर्तमान में सिर्फ इनमें से 500 का नोट ही वैध मुद्रा है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि अक्टूबर 2023 में की गई है? ए माइकल देवव्रत पात्रा, बी एस राजेश्वर राव, सी टी रविशंकर, डी जे स्वामीनाथन। तो इसका सही उत्तर है बी एस राजेश्वर राव, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक सह सीईओ 1 जनवरी 2024 से होंगे? ए उदय कोटक, बी पल्लवी कोटक, सी दीपक गुप्ता, डी अशोक बासवानी। इसका सही उत्तर है डी अशोक बासवानी 1 जनवरी 2024 से कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ सह प्रबंध निदेशक नियुक्त होंगे। प्रश्न संख्या 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा स्थित कार्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रहे इंद्रमणि पांडे को अब निम्नलिखित में से किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? ए बिम्स्टेक, बी ब्रिक्स, सी G20, डी संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। इसका सही उत्तर है ए बिम्स्टेक का जनरल सेक्रेटरी जो है वो इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, वरिष्ठ बैंकर दिनेश खारा, जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार ने अक्टूबर 23 में की है, निम्नलिखित में से किस बैंक के चेयरमैन हैं? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं दिनेश खारा, जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार ने की है। प्रश्न संख्या 10 है, ICICI लोबार्ड क्या है? एक निजी क्षेत्र की एक बैंकिंग कंपनी, बी निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी, सी निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी, डी निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी,
इसका सही उत्तर है सी, निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी है ICICI लोबार्ट। प्रश्न संख्या 11 है, मौद्रिक नीति की एक द्विमासिक समीक्षा RBI द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत की गई। 2023-24 में मौद्रिक नीति की यह कौन सी समीक्षा थी? A तीसरी, B चौथी, C पांचवी, D छठी। इसका सही उत्तर है B, चौथी समीक्षा थी अक्टूबर 2023 को। RBI प्रत्येक 2 महीने पर अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। प्रश्न संख्या 12 है, मौद्रिक नीति की 6 अक्टूबर 2023 की उपयुक्त समीक्षा में किस दर या अनुपात में 0.2% बिंदु की वृद्धि की गई है? A रेपो रेट, B बैंक दर, C नगद आरक्षण अनुपात, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है D, उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसी में भी वृद्धि नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 13 है, मौद्रिक नीति की अक्टूबर 2023 की समीक्षा के पश्चात देश में बैंकों के लिए नगद आरक्षण अनुपात यानी CRR अब कितने प्रतिशत है? A 4.50%, B 5.50%, C 6%, D 6.50%। इसका सही उत्तर है A 4.50% वर्तमान में CRR की दर है अक्टूबर 2023 की समीक्षा के अनुसार। प्रश्न संख्या 14 है, 2023-2024 में देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है? A 6%, B 6.5%, C 7%, D 7.5%। तो इसका सही उत्तर है B 6.5%। 2023-2024 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर रहने का अनुमान RBI ने व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 15 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वर्ष 2023 की वार्षिक बैठक अक्टूबर 2023 में किस शहर में संपन्न हुई? A वाशिंगटन DC, B रोम, C जेनेवा, D मराकेश। तो इसका सही उत्तर है D, मराकेश में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। प्रश्न संख्या 16 है, कृषिगत उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनके उत्पादन की औसत राष्ट्रीय लागत का कम से कम कितने प्रतिशत रखने की सरकार की नीति है? A 100%, B 125%, C 150%, D 175%। इसका सही उत्तर है C 150% जो है उत्पादन लागत का जो है MSP निश्चित करने के लिए सरकार ने नीति जारी की है। प्रश्न संख्या 17 है, विपणन वर्ष 2024-2025 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस उपज के लिए की गई है? A गेहूँ, B मसूर, C चना, D सनफ्लावर। तो इसका सही उत्तर है B, मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि रबी फसल में 2024-2025 के लिए की गई है। प्रश्न संख्या 18 है, 2024-2025 में विपणन के लिए किस रबी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे कम वृद्धि की गई है? A गेहूं में, B मसूर में, C चना में, D सनफ्लावर में। इसका सही उत्तर है C, चना के मूल्य में सबसे कम वृद्धि जो है 24-25 के विपणन वर्ष में की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। प्रश्न संख्या 19 है, 2024-2025 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है? A 2275 रुपया, B 2300 रुपया, C 2325 रुपया, D 2350 रुपया। तो इसका सही उत्तर है A 2275 रुपया क्विंटल जो है वो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 24-25 विपणन वर्ष के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, कृषि मंत्रालय के फाइनल आकलन के अनुसार 2022-2023 में देश में गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहा। यह उत्पादन कितना रहा? A 77 मिलियन टन, B 88 मिलियन टन, C 99 मिलियन टन, D 111 मिलियन टन। तो इसका सही उत्तर है D 111 यानी 111 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन 2022-2023 में हुआ। प्रश्न संख्या 21 है, कृषि मंत्रालय के अक्टूबर 2023 में फाइनल आकलन के अनुसार 2022-2023 में देश में तिलहनों का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर रहा। यह उत्पादन कितना आकलित किया गया है? A 21 मिलियन टन, B 31 मिलियन टन, C 41 मिलियन टन, D 51 मिलियन टन। इसका सही उत्तर है C 41 मिलियन टन जो है तिलहन फसलों का उत्पादन जो है वो किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है।
प्रश्न संख्या 22 है, 2022-2023 के लिए रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कितने दिन का वेतन उत्पादकता संबद्ध बोनस के रूप में अनुमोदित किया गया? ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 66 दिन, डी 78 दिन। तो इसका सही उत्तर है डी 78 दिन का बोनस जो है रेलवे अपने अराजपत्रित कर्मचारियों को 22-23 के लिए जारी करेगा। प्रश्न संख्या 23 है, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFI 2023 नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित होगा? ए मुंबई में, बी गोवा में, सी चेन्नई में, डी नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है बी गोवा में भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होगा और गोवा में ही हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्ष 2023 का नोबेल तुल्य पुरस्कार किसे दिया गया? ए क्लॉडिया गोल्डिन, बी कैटालिन कारिको, सी पियरे अगोस्टिनी, डी एलेक्सी एकिमोव। तो इसका सही उत्तर है ए क्लॉडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और पहला वीडियो का अंतिम है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष पद पर है? ए डॉक्टर संगीता वर्मा, बी रमनीत कौर, सी MR कुमार, डी RS शर्मा। तो इसका सही उत्तर है बी रमनीत कौर जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है। अब खंड 2 का जो है 25 वीडियो प्रारंभ हो रहा है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भारतीय रिजर्व बैंक थोक एवं रिटेल खंड में कतिपय लेन देन के लिए CBDC जारी कर चुका है। 2 भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में ने CBDC पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑपरेबिलिटी की सुविधा शुरू कर दी है। CBDC देश की फिएट मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। 4 CBDC केंद्रीय बैंक जारी करता है तथा गारंटी भी देता है। 5 CBDC केंद्रीय बैंक की देनदारी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 4। इसका सही उत्तर है डी केवल 4। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। ए विदेशों में अचल संपत्ति खरीदना, 2 समुद्र पारीय जमाएं एवं विदेशों में रह रहे संबंधियों की देखभाल, 3 लॉटरी टिकट खरीदना, 4 इक्विटी अथवा ऋण में निवेश। उपर्युक्त में से कितने मदें उदारीकृत विप्रेषण योजना यानी LRS में शामिल है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है सी केवल 3 सही है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना के लाभार्थियों के लिए आय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए अनुसूचित जातियों, स्वच्छ कारों, कचरा बीनने वाले तथा डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लाभार्थियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। 2 अन्य पिछड़ी जातियों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो। 3 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं हो। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सभी तीनों विकल्प इसमें सही है। प्रश्न संख्या 4 है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राज्यों के वर्ष 2023-2024 के बजट विश्लेषण के अनुसार विश्लेषण के आधार पर किस राज्य में सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भुगतान उनकी राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में सर्वाधिक है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है ए पंजाब राज्य में। प्रश्न संख्या 5 है, 5 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार इंडिया स्टैक तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी लागत के ओपन सोर्स एक्सेस के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए आर्मीनिया एवं सियरा लियोन, बी सूरीनाम एवं एंटीगुआ, 3 बारबाडोस एवं त्रिनिडाद टोबैगो, त्रिनिडाद और चौथा टोबैगो एवं पापुआ न्यू गिनी। सही कूट है ए केवल 1 एवं 3, बी केवल 2 एवं 4, सी केवल 1, 3 एवं 4, डी सभी 1, 2, 3 एवं 4। जिसका सही उत्तर है डी सभी 1, 2, 3 एवं 4 विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 है,
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन कब लॉन्च किया गया? ए 9 सितंबर 23, बी 7 सितंबर 23, डी 24 सितंबर 23, डी 21 मई 23। तो इसका सही उत्तर है ए 9 सितंबर 2023 ईस्वी को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 7 है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कनेक्टिविटी के विकास पर केंद्रित है? ए जहाजरानी एवं रेलवे, बी जहाजरानी एवं सड़क मार्ग, सी जहाजरानी सड़क मार्ग रेलवे, डी राजमार्ग रेलवे। तो इसका सही उत्तर है ए जहाजरानी एवं रेलवे। प्रश्न संख्या 8 है, G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगा? ए इजराइल, बी सऊदी अरब, सी तुर्की, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है सी तुर्की से होकर यह नहीं गुजरेगा। प्रश्न संख्या 9 है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा में निम्नलिखित में कौन से गलियारे प्रस्तावित हैं? ए पूर्वी गलियारा, बी पश्चिमी गलियारा, सी उत्तरी गलियारा, डी दक्षिणी गलियारा। उपर्युक्त में से सही हैं ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 1 एवं 3, सी केवल 3 एवं 4, डी केवल 1 एवं 4। तो इसका सही उत्तर है बी केवल 1 एवं 3। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों की लंबाई वित्तीय 2005 में 61,156 किलोमीटर से लगभग 12 गुना बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 7,33,325 किलोमीटर हो गई। बी, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वित्तीय वर्ष 2005 में 65,569 किलोमीटर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 23 में 1,45,240 किलोमीटर हो गई। उपर्युक्त में से सही हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। इसका सही उत्तर है सी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 1 अप्रैल 2024 से अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्रेणीकृत करना होगा? 1, परिपक्वता तक रखे गए हेल्ड टू मैच्योरिटी एटीएम, बी बिक्री के लिए उपलब्ध, सी लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य। उपर्युक्त में से सही हैं ए केवल 1 एवं बी 2, बी केवल 1 एवं 3, सी केवल 2 एवं 3, डी सभी 1, 2 एवं 3। इसका सही उत्तर है डी सभी 1, 2 एवं 3 सही है। प्रश्न संख्या 12 है, शहरी अधोसंरचना विकास निधि UIDF के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस निधि से देश की टाउन एरियाओं के विकास हेतु धन उपलब्ध कराया जा रहा है। बी, यह निधि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित है। सी, यह निधि सरकार द्वारा प्रदत्त 10,000 करोड़ के अंशदान से परिचालित हो रही है। 4, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रक उधार में हुई कमी इस निधि में जमा की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए, ये गलत है। इस निधि से देश की टाउन एरियाओं के विकास हेतु धन उपलब्ध कराया जा रहा है, ये गलत है। बाकी बी, सी और डी सही है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का बड़ा बंदरगाह नहीं है? ए, दीनदयाल पोर्ट, बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सी कराईकल पोर्ट, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसका सही उत्तर है सी कराईकल पोर्ट। ये राष्ट्रीय बंदरगाह है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नहीं है। दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है भारत का। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। 2, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 139 देशों में भारत 6ठे स्थान से ऊपर उठकर 38वें स्थान पर आ गया है। 3, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का आकलन सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचा, इंटरनेशनल शिपमेंट, लॉजिस्टिक क्षमता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग तथा समयबद्धता जैसे 6 मानदंडों के आधार पर किया जाता है। उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं? ए, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी सभी तीनों विकल्प सही है।
प्रश्न संख्या 15 है, वित्त मंत्रालय ने किस वस्तु एवं सेवा कर अपील पंचाट जीएसटैट की कितनी पीठें देश में स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की है? ए 15, बी 25, सी 28, डी 31। तो इसका सही उत्तर है डी 31 पीठ जो है वो जारी स्थापित किए जाने की अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने जारी की है। प्रश्न संख्या 16 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण 2023 के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना हिस्सा खर्च करती है? ए 15%, बी 22%, सी 28%, डी 35%। तो इसका सही उत्तर है सी 28% जो है IMF के आकलन के अनुसार जो है 28% भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का खर्च करती है। प्रश्न संख्या 17 है, आर्थिक विकास के सकल घरेलू उत्पाद केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर मानव केंद्रित दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महाप्रबंधक क्रिस्टेलिना जियोर्जियोवा, सी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक एचिम स्टेनर। इसका सही उत्तर है सी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास के सकल घरेलू उत्पाद केंद्रित के स्थान पर मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश की है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान वर्ष 2023 में कितना था? ए 43.4%, बी 53.9%, सी 56.4%, डी 60.1%। तो इसका सही उत्तर है डी 60.1%। प्रश्न संख्या 19 है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ए सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय, बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सी वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय। सभी कूट हैं, सही कूट हैं। ए केवल 1, बी केवल 1, 2, सी केवल 2, डी 1, 2, सभी 1, 2 एवं 3। तो इसका सही उत्तर है डी सभी 1, 2 एवं 3 विकल्प सही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। प्रश्न संख्या 20 है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को अगस्त 2023 में महारत्न कंपनी का दर्जा लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान किया गया? ए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका सही उत्तर है बी ऑयल इंडिया लिमिटेड को अगस्त 2023 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 21 है, वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त 2023 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? ए ONGC विदेश लिमिटेड, बी भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण, सी अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, डी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ए ONGC विदेश लिमिटेड को अगस्त 2023 में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 22 है, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अधीन एक अस्थायी सांविधिक निकाय है। 2, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 3, वित्त आयोग के अध्यक्ष और 4 वित्त आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। सही कूट है ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 2 एवं 3, सी 1 एवं 3, डी सभी 1, 2 एवं 3। तो इसका सही उत्तर है बी। 1 मिनट। दो एवं 3 बी। तो इसका सही उत्तर है बी 2 एवं 3। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। ए वित्त आयोग, 2 नीति आयोग, सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद, डी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है बी केवल 2। इसमें जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद संवैधानिक निकाय है, बाकी संवैधानिक निकाय नहीं है। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस निकाय की स्थापना एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रवृत्तियां आयोग के स्थान पर की गई है। 2, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं।
3 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, सभी तीनों विकल्प प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में सही हैं। और प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 शहरी अधोसंरचना विकास कोष राष्ट्रीय आवास बैंक, बी ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष नाबार्ड, सी विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष भारतीय रिजर्व बैंक, डी फंड्स फॉर स्टार्टअप सिडबी। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 3। खंड बी का 25 प्रश्न पूर्ण हो गया। अब खंड सी करंट का प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, किसानों की मदद के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना के अंतर्गत कितने रुपये प्रति वर्ष की राशि पात्र किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाती है? ए 2000 रुपया, बी 4000 रुपया, सी 6000 रुपया, डी 8000 रुपया। इसका सही उत्तर है सी, 6000 रुपये की राशि प्रति वर्ष किसानों को पीएम किसान योजना के तहत प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष देय वित्तीय सहायता कितनी किस्तों में सरकार द्वारा किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है सी, 3 किस्तों में ये प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, पीएम किसान योजना के तहत सहायता की एक किस्त नवंबर 2023 में किसानों को प्रदान की गई। यह इस योजना के तहत अब तक की कौन सी किस्त थी? ए 12वीं, बी 13वीं, सी 14वीं, डी 15वीं। इसका सही उत्तर है डी, 15वीं किस्त थी जो नवंबर 2023 में जारी की गई। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं? ए नितिन गुप्ता, बी अरिंदम बागची, सी अरविंद बिरमानी, डी गौरव द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है ए, नितिन गुप्ता जो है वो सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपना दूतावास अस्थायी रूप से नवंबर 2023 में बंद कर दिया है? ए अफगानिस्तान, बी कतर, सी ईरान, डी तुर्की। इसका सही उत्तर है ए, अफगानिस्तान ने नवंबर 2023 ईस्वी में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। प्रश्न संख्या 6 है, नवंबर 2023 में भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? ए नई दिल्ली, बी नोएडा, सी गुरुग्राम, डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है ए, नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कितने कितने समय के अंतराल पर होता है? ए 6 माह, बी प्रति वर्ष, सी 2 वर्ष के अंतराल पर, डी 3 वर्ष के अंतराल पर। इसका सही उत्तर है बी, प्रति वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, नवंबर 2023 में भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किन राज्यों को भागीदार राज्य यानी पार्टनर स्टेट का दर्जा प्राप्त था? ए बिहार और झारखंड, बी झारखंड और पंजाब, सी पंजाब और बिहार, डी बिहार और केरल। इसका सही उत्तर है डी, बिहार और केरल जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदार राज्य थे। प्रश्न संख्या 9 है, नवंबर 2023 में भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? ए आत्मनिर्भर भारत, बी मेक इन इंडिया, सी वसुधैव कुटुंबकम, डी वोकल फॉर लोकल। तो इसका सही उत्तर है सी, वसुधैव कुटुंबकम 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम थी। प्रश्न संख्या 10 है, 2023-2024 के दौरान सार्वजनिक उपकरों में अनिवेश से कुल कितनी राशि जुटाने का सरकार का लक्ष्य है? बी निवेश से ए 41,000 करोड़ रुपया, बी 51,000 करोड़ रुपया, सी 61,000 करोड़ रुपया, डी 71,000 करोड़ रुपया। इसका सही उत्तर है बी, 51,000 यानी 51,000 करोड़ रुपया 2023-2024 में डिस इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश से सरकार को जुटाने का लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 11 है, 2024-2025 के दौरान किसानों को अपनी किस उपज के विपणन से
उपज की उत्पादक लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान है? ए गेहूं, बी जौ, सी चना, डी सरसों। तो इसका सही उत्तर है ए गेहूं। प्रश्न संख्या 12 है, रबी उपजों के लिए 2024-2025 के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किस उपज के मामले में सबसे कम वृद्धि सरकार ने की है? ए गेहूं, बी जौ, सी चना, डी सरसों। इसका सही उत्तर है सी चना के मूल्य में सबसे कम वृद्धि। प्रश्न संख्या 13 है, वर्ष 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश भूख की स्थिति के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में है? ए श्रीलंका और नेपाल, बी नेपाल और बांग्लादेश, सी म्यांमार और पाकिस्तान, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी देश हंगर इंडेक्स में भूख के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में है। प्रश्न संख्या 14 है, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के मामलों में आरक्षण के लिए बिहार में नवंबर 2023 में लागू किए गए संशोधन अधिनियम के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अब कितने प्रतिशत रह गया है? ए 0, बी 5%, सी 7.5%, डी पूर्ववत 10%। इसका सही उत्तर है डी पूर्ववत 10%। भी पहले से ही था EWS को और अभी भी 10% ही रखा गया है। प्रश्न संख्या 15 है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही H1 में निम्नलिखित में से किसमें घनात्मक वृद्धि प्राप्त की गई है? ए वस्तुगत निर्यात में, बी वस्तुगत आयात में, सी सेवाओं का आयात में, डी सेवाओं के निर्यात में। इसका सही उत्तर है डी सेवाओं के निर्यात में घनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 16 है, पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी? ए 41 लाख, बी 51 लाख, सी 61 लाख, डी लगभग 1 करोड़। तो इसका सही उत्तर है डी 61 लाख यानी 61 लाख विदेशी पर्यटक वर्ष 2023 में भारत आए। प्रश्न संख्या 17 है, मंत्रालय की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों में से सर्वाधिक पर्यटक अमेरिका के थे। इस मामले में दूसरा स्थान किस देश का था? ए ब्रिटेन का, बी जापान का, सी संयुक्त अरब अमीरात का, डी बांग्लादेश का। इसका सही उत्तर है डी बांग्लादेश का। 2022 में जो है सबसे अधिक विदेशी पर्यटक भारत अमेरिका से आए और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश से आए। प्रश्न संख्या 18 है, पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा रही लगभग ए 18 मिलियन डॉलर, बी 20 मिलियन डॉलर, सी 22 मिलियन डॉलर, डी 24 मिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर है 18 मिलियन डॉलर के लगभग विदेशी मुद्रा पर्यटन से 2022 में आया। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय नागरिकों में से सर्वाधिक लोगों ने किस देश की यात्रा वर्ष 2022 के दौरान की? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कतर, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए संयुक्त अरब अमीरात की सर्वाधिक यात्रा भारतीय नागरिकों ने वर्ष 2022 में की। प्रश्न संख्या 20 है, प्रसिद्ध उद्यमी पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का निधन नवंबर 2023 में हुआ भारत में किस उद्योग से मुख्यतः संबंधित थे? ए ऑटोमोबाइल, बी होटल, सी दूरसंचार, डी टेक्सटाइल। तो इसका सही उत्तर है बी होटल समूह से संबंधित है ओबेरॉय और इनका ग्रुप होटल का है ओबेरॉय होटल ग्रुप समूह। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता के लिए भारत की वार्ता इन दिनों प्रगति पर है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है बी ब्रिटेन के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता होने के लिए भारत का बातचीत अंतिम स्तर पर चल रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 23 में कहाँ संपन्न हुआ? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी गोवा। इसका सही उत्तर है डी गोवा और ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 23 है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरीज OTT फिल्म के लिए ज्यूरी के प्रमुख कौन थे? राजकुमार हिरानी, बी माइकल डगलस, सी शेखर कपूर, डी एकता कपूर। तो इसका सही उत्तर है ए राजकुमार हिरानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54वां में OTT फिल्म के ज्यूरी के प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 24 है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है? स्वर्ण कमल, बी स्वर्ण पॉम, सी स्वर्ण गज, डी स्वर्ण मयूर। तो इसका सही उत्तर है डी स्वर्ण मयूर जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को।
और प्रश्न संख्या 25 है ग्रुप सी प्रश्न का। वर्ष 2023 के लिए मिस यूनिवर्स चुनी गई सेनिस प्लासियोस किस देश की नागरिक है? ए निकारागुआ, बी एल सल्वाडोर, सी वेनेजुएला, डी थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है ए निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस है, जो वर्ष 2023 के लिए मिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी चुनी गई है। अब चौथा सीरीज का वीडियो करंट अफेयर्स का प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न संख्या 1 है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को वर्ष 2023 में सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है? ए धोर्डो, जनपद कच्छ गुजरात, बी नवापिंड सरदारन, जनपद गुरदासपुर पंजाब, सी सरमौली, जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड, डी पोचमपल्ली, जनपद हैदराबाद तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ए धोर्डो। गुजरात के कच्छ जनपद में धोर्डो गांव है, जिनको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया है। प्रश्न संख्या 2 है समाचारों की सुर्खियों में रहा नमो भारत क्या है? ए अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र, भी भारतीय संस्कृति को उजागर करता है कार्यक्रम, सी भारत की नव विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली पर चलाई गई रैपिडेक्स ट्रेन, डी भारत श्रीलंका के बीच प्रारंभ की गई यात्री सेवा का जहाज। तो इसका सही उत्तर है सी भारत की नव विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली पर चलाई गई रैपिडेक्स ट्रेन। प्रश्न संख्या 3 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को मानव रहित मिशन गगनयान T5D1 का परीक्षण कब किया गया? ए 29 सितंबर 2023, बी 6 अक्टूबर 23, सी 21 अक्टूबर 23, डी 31 अक्टूबर 23। इसका सही उत्तर है सी 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मानव रहित मिशन गगनयान T5D1 का परीक्षण किया। प्रश्न संख्या 4 है समाचार की सुर्खियों में रहा रफा बॉर्डर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की सीमा है? इजराइल और मिस्र, बी इजराइल और जॉर्डन, सी मिस्र और गाजा पट्टी, डी लेबनान और इजराइल। तो इसका सही उत्तर है सी मिस्र और गाजा पट्टी के बीच की सीमा जो है वो रफा बॉर्डर है। प्रश्न संख्या 5 है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के गांवों को सर्वोत्तम पर्यटन गांव की सूची 2023 में शामिल किया गया। ए माडिया जनपद सागर मध्य प्रदेश, दो धोर्डो जनपद कच्छ गुजरात, सी मंडावा राजस्थान, डी कुरुबाना उत्तर प्रदेश। उपर्युक्त में से सही है ए केवल 1 एवं 2, बी 2 एवं 4, सी 1 एवं 3, डी 2 एवं 4। तो इसका सही उत्तर है ए 1 एवं 2। प्रश्न संख्या 6 है अक्टूबर 2023 के अंतिम सप्ताह में किस देश द्वारा भारत के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? ए श्रीलंका, बी वियतनाम, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ब्राजील। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। भारत सरकार ने श्रीलंका के यात्रियों को भारत में मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 7 है हुली बेसा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है हुली बेसा। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विश्व में फुटबॉल के सर्वोत्तम खिलाड़ी का पुरस्कार बैलन डी ओर से 2023 में 8वीं बार सम्मानित किया गया? ए लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, बी अर्लिंग हॉलैंड नॉर्वे, सी किलियन एम्बापे फ्रांस, डी करीम बेंजेमा फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ए लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया और यह बैलन डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक बेंगलुरु सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स, बी चंडीगढ़ सिटी ऑफ डिजाइन, 3 कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, डी ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक। उपयुक्त में से कितने युग्म यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड सिटी दिवस 31 अक्टूबर 23 को 55 नए सृजनकारी शहरों की सूची के संदर्भ में सही सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है बी केवल 2 सही है, यानी चंडीगढ़ सिटी ऑफ डिजाइन।
प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ए रवीश कुमार, बी भारत बाधवानी, सी रवि कन्नन आर, डी टी एम कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है सी रवि कन्नन आर को वर्ष 2023 में 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, इडेल गिब हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी सूची 23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में सर्वाधिक दान भारत के किस दानदाता ने दिया है? ए शिव नाडर, एचसीएल टेक्नोलॉजी, बी अजीम प्रेमजी, विप्रो, सी मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डी निखिल कामत, जीरोधा। तो इसका सही उत्तर है ए शिव नाडर, एचसीएल। प्रश्न संख्या 12 है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 23 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए चेंज मेकर ऑफ द ईयर भारतीय रिजर्व बैंक, 2 आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अमूल, सी चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रथम, डी चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भीम ऐप, 5 चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना, 6 यंग चेंज मेकर अवार्ड श्रीनिधि RS। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी केवल 5। इसका सही उत्तर है सी केवल 4। यानी कि चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेंस भीम ऐप। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस देश में 3 नवंबर 2023 की रात को आए भूकंप से 150 से अधिक लोग मारे गए? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी भूटान। इसका सही उत्तर है सी नेपाल। प्रश्न संख्या 14 है, किस भारतीय बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक बनाए हैं? ए सचिन तेंदुलकर, 2 वीरेंद्र सहवाग, 3 विराट कोहली, 4 महेंद्र सिंह धोनी। सही कूट है ए केवल 3, बी केवल 1, सी केवल 1 एवं 3, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर है ए केवल 3 विराट कोहली। बी। प्रश्न संख्या 15 है, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में लॉन्च की गई। 2 चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदे जा सकते हैं। 3 चुनावी बॉन्ड कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताकर खरीद सकता है। 4 चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए लोकसभा / विधानसभा में कम से कम 1% मत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल ही अर्थ है। ए उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है सी केवल 3। चुनावी बॉन्ड कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताकर खरीद सकता है। प्रश्न संख्या 16 है, CAR-T कोशिका उपचार निम्नलिखित में से किस रोग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? ए हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंट कैंसर, बी मल्टी ड्रग उपचार से रेजिस्टेंट क्षय रोग, सी लंबे समय से चले आ रहे कोविड, डी सकल सेल एनीमिया। इसका सही उत्तर है ए हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंट कैंसर को CAR-T कोशिका उपचार से ठीक किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 है, डेंगू बुखार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। 2 यह वायरस से होने वाला रोग है। 3 यह एडिज मच्छरों के काटने से फैलता है। कूट ए केवल 1, बी केवल 2 एवं 3, सी सभी 1, 2 एवं 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी सभी 1, 2 एवं 3 जो है वो डेंगू के बारे में सही है। प्रश्न संख्या 18 है, समाचार की सुर्खियों में रहा क्लिउचेव्स्काया सोपाका ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए चीन में, बी मंगोलिया में, सी रूस में, डी उत्तर कोरिया में। इसका सही उत्तर है सी रूस में क्लिउचेव्स्काया सोपा ज्वालामुखी स्थित है। प्रश्न संख्या 19 है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये फिर
प्रश्न रिपीट हो गया। ए गोवा, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ए गोवा। प्रश्न संख्या 20 है, स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2, बी दिल्ली सरकार, सी उत्तर प्रदेश सरकार, डी उत्तराखंड सरकार। तो इसका सही उत्तर है ए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत ये स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए। 1 जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, बी मानव विकास सूचकांक, 3 लोक मामले सूचकांक, 4 सामाजिक शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। उपर्युक्त सूचकांकों में से कितने सूचकांकों में केरल पहले स्थान पर रहा? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों जो है मामले में केरल प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, एक दिवसीय आईसीसी विश्व कप के इतिहास में पहला बल्लेबाज कौन है जो टाइम्ड आउट नियम के तहत आउट हुआ? ए एंजिलो मैथ्यू श्रीलंका, बी साकिब उल हसन बांग्लादेश, सी राशिद खान अफगानिस्तान, डी हैजलवुड ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है एंजिलो मैथ्यू श्रीलंका के खिलाड़ी को टाइम्ड आउट नियम के तहत आउट करार दिया गया। प्रश्न संख्या 23 है, समाचारों की सुर्खियों में रहा डीप फेक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह नकली विषय वस्तु होती है। 2 आमतौर पर यह चित्र, फोटो, ऑडियो, वीडियो के रूप में पाई जाती है। 3 इसका सृजन शक्तिशाली कृत्रिम मेगा टूलों से किया जाता है। उपर्युक्त में सही है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, सभी तीनों विकल्प जो है वो सही है। डीप फेक के बारे में, यह नकली विषय वस्तु होती है। यह आमतौर पर चित्र, फोटो, ऑडियो, वीडियो के रूप में पाई जाती है और इसका सृजन शक्तिशाली कृत्रिम मेगा टूलों से किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। 2 मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 5 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से सही है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 2, डी न तो 1 न तो 2। इसका सही उत्तर है सी, 1 एवं 2। प्रश्न संख्या 25 है, 10 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने तत्कालीन प्रभाव से निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? ए श्रीलंका, बी जिम्बाब्वे, सी अफगानिस्तान, डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए, श्रीलंका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है आईसीसी ने। प्रश्न संख्या 26 है, 14 घंटे के भीतर 800 से अधिक भूकंप आने के कारण मध्य नवंबर 23 में निम्नलिखित में से किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? ए नेपाल, बी आइसलैंड, सी तुर्की, डी इराक। इसका सही उत्तर है बी, आइसलैंड में 14 घंटों के अंदर 800 से अधिक बार भूकंप आया था, जिस कारण मध्य नवंबर 23 में वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। प्रश्न संख्या 27 है, विश्व की कौन सी पहली एयरलाइंस है जिसने जनरेटिव AI कृत्रिम मेघा आभासी एजेंट विकसित और तैनात किया है? ए एयर इंडिया, बी ब्रिटिश एयरवेज, सी इतिहाद, डी सिंगापुर एयरलाइंस। तो इसका सही उत्तर है ए, एयर इंडिया ने प्रथम कृत्रिम मेघा आभासी एजेंट विकसित और तैनात किया है। प्रश्न संख्या 28 है, 9 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा में शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अति पिछड़ी जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की उच्चतम सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर देने का कानून पारित किया है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार में 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में किस स्थान पर दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 23 का आयोजन किया गया? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में CII का जो है 2023 का जो है इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 30 है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए 1963 में एक संकल्प द्वारा स्थापित CBI गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।
2 CBI अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम से ग्रहण करता है। 3 CBI भारत में इंटरपोल के लिए एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी केवल 2। प्रश्न संख्या 31 है, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन और सत्य है? ए, यह भारत के पूर्वी तट और रूस के सुदूर पूर्वी तट को जोड़ता है। 2, इस मार्ग से पूर्व सोवियत संघ के दौर में भारत से रूस को जहाज आते जाते थे। 3, इस मार्ग से जहाज़ों को चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक पहुंचाने में केवल 17 दिन लगेंगे। 4, इस मार्ग से मुख्य रूप से कोकिंग कोल, कच्चा तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस तथा उर्वरक की ढुलाई होगी। उपर्युक्त में कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 32 है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का CEO शिखर सम्मेलन 23 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ए शंघाई चीन, बी मुंबई भारत, सी सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका, डी टोक्यो। इसका सही उत्तर है सी, सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संघ का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2, 15 नवंबर स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस 23 के अवसर पर झारखंड में विशिष्ट रूप से आरक्षित ट्राइबल समूहों के समग्र विकास हेतु एक विशेष योजना लॉन्च की। उपर्युक्त में से सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 3, सी 1, 2 एवं 3 सभी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, 1, 2 एवं 3 सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 34 है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा नवंबर 23 में मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, गृह मंत्री सुएला बैरकमन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। 2, पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को यूके का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। 3, अब तक विदेश मंत्री रहे जेम्स कैल्बरली को गृह मंत्री बनाया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, 2 केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, सभी तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 35 है, GPS ट्रैकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, GPS ट्रैकर इसके धारक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सटीक जानकारी देने वाला उपकरण है। 2, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके तथा मलेशिया सहित अनेक देशों में जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्तों पर GPS लगाया जाना एक पूर्व शर्त है। 3, जम्मू कश्मीर के एक कैदी गुलाम मोहम्मद भट्ट को GPS ट्रैकिंग डिवाइस के साथ टैग किए जाने के बाद ही जमानत पर रिहा किया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, सभी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 36 है, समाचार की सुर्खियों में रहे डीप फेक वीडियो के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1, शरीर का हिलना डुलना। 2, चेहरे के हाव भाव। 3, आंखों का हिलना डुलना। 4, ऑडियो की गुणवत्ता। उपर्युक्त में से कितने के द्वारा डीफेक वीडियो की पहचान की जा सकती है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों के द्वारा डीफेक वीडियो को पहचाना जा सकता है। प्रश्न संख्या 37 है, विश्व में मधुमेह के सर्वाधिक रोगी किस देश में पाए जाते हैं? ए, भारत, बी इंडोनेशिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है डी, चीन में दुनिया का सबसे ज़्यादा मधुमेह यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हैं। प्रश्न संख्या 38 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई? ए, खूंटी झारखंड, बी रांची झारखंड, सी झारग्राम पश्चिम बंगाल, डी मलकानगिरी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है ए, खूंटी झारखंड से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की।
प्रश्न संख्या 39 है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कहाँ लॉन्च किया गया? ए कोरापुट उड़ीसा, बी रांची झारखंड, सी खूंटी झारखंड, डी धनबाद झारखंड। तो इसका सही उत्तर है सी खूंटी झारखंड में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 40 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों के रूप में निरूपित किया गया? ए नारी शक्ति, 2 देश का युवा वर्ग, 3 खाद्यान्न उत्पादक, 4 नव मध्यम वर्ग एवं निर्धन, 5 शिक्षक, 6 वैज्ञानिक और शोधकर्ता। उपर्युक्त में से सही हैं? ए केवल 1, 2, 3 एवं 4, बी केवल 1, 2, 5 एवं 6, सी 2, 4, 5 एवं 6, डी केवल 1, 4, 5 एवं 6। तो इसका सही उत्तर है ए 1, 2, 3 एवं 4 यानी नारी शक्ति, युवा, देश का युवा वर्ग, खाद्य उत्पादक, नव मध्यम वर्ग एवं निर्धन। प्रश्न संख्या 41 है, कृत्रिम मेघा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 आतंकवादी रोधी ऑपरेशनों में सूचना प्राप्त करने के लिए कृत्रिम मेघा आधारित वास्तविक समय अनुश्रवण सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जा रहा है। 2 कृत्रिम मेघा से युक्त दोनों से सीमाओं की निगरानी की जा रही है। 3 रक्षा कृत्रिम मेघा डायलॉग हेतु यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच सहमति बनी है। उपर्युक्त में कितने कथन सत्य हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी केवल 2 सही है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का 42, अभी हाल में निम्नलिखित में कौन से देश ने इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन ICV के सह विनिर्माण पर सहमति जताई है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी UK। इसका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी हाल ही में जो है इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन के सह विनिर्माण पर अपनी सहमति प्रदान की है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।